नमस्कार साथियों, मैं सोबित सिंह मैक्स नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, पीछे की क्लास से जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो एनटीए द्वारा जो पीछे के एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन हम लोग देखे थे। आज भी वही क्वेश्चन है, यानी कि पीछे के वर्षों में जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो ये जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आपको पता है सीयूईटी का भी एनटीए कराने वाला है। तो चलिए आज शुरू करते हैं 24 नंबर से कि कौन कौन सा क्वेश्चन क्या ऑप्शन है उसका। इसके बाद भी आपको बता दूं कुछ क्वेश्चंस हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी से है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप कह सकते हैं 2017 2018 ऐसे में ये क्वेश्चन आज का पूछा गया। पीछे की जो हम लोग क्लास देखे थे उसमें ज़्यादातर 2018 के क्वेश्चन थे, वो आज कुछ इसमें 2017 के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन 24 नंबर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन बिहार के पटना शहर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के संबंध में सही है। इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें पूछा है कि इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें से कोलकाता का पंजाब का कोलकाता और बिहार के पटना शहर से क्या मतलब फिर किस लिए जाना जाता है वो। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। कोर शहर यानी कि एज, बी ऑप्शन है वैश्विक शहर और सी ऑप्शन है उत्तर औद्योगिक शहर और डी प्रमुख शहर। तो आपको बता दूं ये 2017 में ये नेट ने अपने ये क्वेश्चन पूछा है। नेट जो एग्जाम कंडक्ट कराया था कोई, उसमें ये 2017 में क्वेश्चन पूछा था ज्योग्राफी में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रमुख शहर। क्या है, जो पटना है वो क्या है, बिहार का प्रमुख शहर है और कोलकाता क्या है, पश्चिम बंगाल का प्रमुख शहर है। ये 2017 क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम लोग और आगे क्वेश्चन में पढ़े, आपको बता दूं कि पीछे की क्लास अगर आप मिस कर चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहां से जाकर आप उस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतरीन होगी। वहां पे क्या करता है, टू द पॉइंट आपको शेयर किया जाता है। करंट अफेयर के भी कुछ टॉपिक शेयर की जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती है वो भी शेयर की जाती है, जिससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छी रहेगी। आपको बता दूं ये जो क्लासेस चल रही हैं इस समय जरूरी नहीं केवल सीयूईटी तक ही रहेंगी। अगर आपको कोई और यूनिवर्सिटी भी बचती है, क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही हैं केवल सीयूईटी के लिए नहीं है, अलग अलग यूनिवर्सिटियों के लिए भी जो अलग से भी करा रही हैं, स्टेट की यूनिवर्सिटी या जो अदर यूनिवर्सिटी हैं उनके प्रिपरेशन के लिए भी बढ़िया रहेगा। क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादातर ये सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन सिलेबस में पाया जाता है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या पूछा 25 नंबर, निम्न में से कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला, दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल का डेल्टा मैदान, बी है पद्मा नदी का डेल्टा मैदान, सी है छोटा नागपुर का पठार और डी है पलामू का पठार। तो यहाँ पश्चिम बंगाल का डेल्टा मैदान नहीं, ये भी नहीं, ये आप कह सकते हैं पद्मा नदी का डेल्टा मैदान जो है इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। दामोदर घाटी क्षेत्र किधर आप देख रहे हैं वहां पे, और उसमें पूछा है पद्मा नदी का डेल्टा मैदान नहीं है। यानी कि आपसे देखिए कितनी बातें क्लियर हो रही हैं। पद्मा नदी का डेल्टा मैदान नहीं है और ये याद रख लीजिएगा कौन कौन सा है। पश्चिम बंगाल का डेल्टा मैदान है, सी जो छोटा नागपुर का पठार है और पलामू का पठार ये क्या उसके हिस्सा है। बाकी ये पद्मा नदी का डेल्टा क्षेत्र मैदान, उसका जो डेल्टा मैदान है वो उसका क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर में। निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हाईलाइट कीजिएगा। एक मिनट में मैं आपको बता दूं किस वर्ष पूछा है, क्या पूछा है। निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश के, तो अरुणाचल प्रदेश का ये क्वेश्चन है जिसमें से ये पूछा है आपका 2017 में पूछा है। ये नेट का जो पेपर एक कराया था उसमें 2017 में ये पूछा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है। तो इसका राइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कीजिएगा, कई बार इसे देखा मैंने। तो इसका ऑप्शन है बनिहाल दर्रा, बी चंगला दर्रा, सी बोमडीला दर्रा और डी अघिल दर्रा। तो आप कहेंगे जो अरुणाचल प्रदेश है और तिब्बत को वहाँ पे एक दर्रा है जिसे हम कहते हैं बोमडीला दर्रा। तो बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है। ये नेट ने 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, वर्ष 2001 जनगणना और वर्ष 2011 जनगणना, दोनों जनगणना की बात की गई है, के बीच भारत की जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर रहा है। 10 की वृद्धि दर यानी एक बार 2011 में जनगणना हुई, फिर 2001 में हुई और 2011 में। तो उसमें पूछा 10 की वृद्धि दर क्या रहा है। ऑप्शन है 16.64, बी 17.64, सी 18.64, डी 19.64। तो आप कहेंगे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 17.64। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 17.64, जो कि इसका वृद्धि दर है, परसेंटेज में है। तो ये आपको बता दूं कब पूछा है, ये आपका ये भी 2017 में पूछा है ये क्वेश्चन, नेट ने 2017 में क्वेश्चन पूछा है।
नेक्स्ट आगे चलते हैं, अपवाह प्रतिरूप से आगे देखिए, अगर आप नदी पढ़ेंगे तो आगे भी आपको हम लोग हो सके अगर नदी रिवर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ें तो उसमें अगर ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या कर रहा है, अपवाह प्रतिरूप जो इसके प्रवाहित होने की मूल संरचना द्वारा निर्मित नहीं होता। क्या कर रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपवाह प्रतिरूप जो इसके प्रवाहित होने की मूल संरचना द्वारा नियंत्रित नहीं होता। ऑप्शन है क्रमवर्तीय, बी अनुवर्तीय, सी अक्रमवर्तीय, डी पुनर्क्रमवर्तीय। तो इसका आप कहेंगे, इसका हो जाएगा आपका अक्रमवर्ती। अक्रमवर्ती इसका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, ऑप्शन क्या क्या दिया है, गुजरात है, बी पंजाब है, सी उत्तर प्रदेश है, डी राजस्थान है। तो आप कहेंगे सी उत्तर प्रदेश इसका राइट ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, ये उत्तर प्रदेश। ये कब आया है आपका क्वेश्चन, ये आपका पूछा है 2016 में पूछा है, और ये 28 नंबर वाला कब पूछा है, तो 2016 28 नंबर जो क्वेश्चन 2016 में पूछा है, और ये 29 भी 2016 में एनटीए ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत विश्व में सबसे अधिक वाहन निर्माण वाला देश बन गया। क्या पूछा है, निम्न में से किस वर्ष भारत विश्व में सबसे अधिक वाहन निर्माण वाला देश बन गया है। तो इसके ऑप्शन है 2007, 2008, 2009 और 2010। तो आप बताइए कि यहाँ पर किस वर्ष भारत जो है विश्व में सबसे अधिक वाहन निर्माण वाला देश बन गया। ये आपका कब पूछा है, ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा है। ये एनटीए ने 2016 में ये भी पूछा है। तो 2016 में इसका आप कहेंगे राइट ऑप्शन क्या होगा, 2009 में क्या है, निम्न में से पूछा है किस वर्ष भारत विश्व का सबसे अधिक वाहन निर्माण वाला देश बन गया। तो आप कहेंगे ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। 31 नंबर क्या कर रहा है, नगरों को परिभाषित करने के लिए भारत की 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस मानदंड को अपनाया गया। ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, बी जनसंख्या का घनत्व, सी साक्षरता दर, डी लिंग अनुपात। तो आप कहेंगे इसका राइट ऑप्शन बी जनसंख्या का घनत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 32 नंबर पे, निम्न में से कौन सी भारतीय पंचवर्षीय योजना में हैरोड डोमर विकास मॉडल को अपनाया गया। हैरोड डोमर विकास मॉडल को अपनाया गया है, जैसे मैंने कल बताया था महानवोलिस का जो मॉडल था, और ये हैरोड डोमर का कभी हम लोग अगर इकोनॉमिक्स की क्लास रहेंगे आप लोग तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्शन है दूसरी, चौथी, तीसरी, पहली, किस पंचवर्षीय योजना में हैरोड डोमर विकास मॉडल को अपनाया गया, ये पूछा है। तो दूसरी, चौथी, तीसरी, पहली, तो आप कहेंगे पहली इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन हैरोड डोमर का पहली में है। ठीक है, नेक्स्ट है 33 नंबर, निम्न में से किस राजयुग में लौह अयस्क अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। लौह अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक अगर ज्योग्राफी में देखें या इंडियन ज्योग्राफी में देखें तो आयरन ओर जब हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि हम लोग आयरन ओर को एक डिटेल में जानेंगे कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, हो सकता है कि 1-2 क्लास के बाद हम लोग आयरन ओर को पढ़ें डिटेल में। तो अभी के लिए आप ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या पूछ लिया है कि निम्न में से किस राजयुग में लौह अयस्क अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है झारखंड व उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश व राजस्थान, सी बिहार व पश्चिम बंगाल, डी पश्चिम बंगाल व छत्तीसगढ़। तो आप कहेंगे झारखंड और उड़ीसा जो है इसका मेन राज्य है जो कि लौह अयस्क अत्यधिक मात्रा में यहाँ पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा पाया जाता है, उत्पादन करता है, इससे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो आप एक बार जब हम लोग डिटेल में जानेंगे इस क्लास को कॉन्सेप्ट वाले में, तो उसमें आप जरूर रहिएगा, क्योंकि कभी पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है या सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो भंडारण और उत्पादन में अंतर है। ठीक है, ये तो बात अलग है कि भारत में अगर जहाँ उत्पादन जहाँ ज़्यादा भंडार है वहाँ कितना उत्पादन हो रहा है, ये सब हम लोग आगे जानेंगे। तो ये भी ध्यान दीजिएगा अगर कहीं का पूछता है कि मात्रा पूछा है, या आप ये ध्यान दीजिएगा कि मात्रा पूछ रहा है कि वहाँ पे उत्पादन पूछ रहा है, यानी कि वहाँ भंडारण पूछ रहा है कि कितना मात्रा में वहाँ उपस्थित है, या उसका उत्पादन पूछ रहा है। तो ये बात नोट कीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया झारखंड और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो ऑप्शन है चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और दमनदीप। तो आप कहेंगे पुडुचेरी क्या है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 35 है, निम्न में से कौन सा पठार अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। निम्न में से कौन सा पठार अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। ऑप्शन है छोटा नागपुर, नहीं बिल्कुल नहीं है, दक्कन बिल्कुल नहीं है, मालवा, फिर और है बी और सी। तो आप कहेंगे मालवा इसका राइट ऑप्शन होगा। बी और सी भी नहीं है, बी और नहीं केवल सी है आपका। तो आप कहेंगे मालवा इसका राइट ऑप्शन होगा। कहाँ है, अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। 36 नंबर है, रोजर्स और पंवार के अनुसार भारत कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बटा है।
रोजर्स और पमवार के अनुसार भारत कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बटा है, तो आप कहेंगे इसका 10 ऑप्शन हो जाएगा। तुरंत कर दीजिएगा 10 पे, ठीक है। ये देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है 2016 में ये भी पूछा गया है, 32 नंबर भी 16 में पूछा गया है, 33 नंबर भी 16 में है, 34 नंबर भी 16 में, ये भी 35 भी 16 में, ये भी आपका 2016 में पूछा गया है। किसके नेट द्वारा ये पूछा, सॉरी एनटीए द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और अच्छे लग रहे हैं। आगे अभी और क्वेश्चन है, हम लोग उनको भी देखते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे दे देगा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ 4 क्वेश्चन है, हालांकि ये वाली लाइन क्या हो सकती है कि एक जैसी दे सकता है, और ये अलग अलग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। आपको ऐसे लिख के ये दे सकता है, ऐसे दे के ये भी दे सकता है, ऐसे दे के ये भी दे सकता है, ऐसे दे के ये भी दे सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये ऐसा हर में रहेगा इसी तरह, या थोड़ा बहुत चेंजिंग रहेगा, लेकिन मतलब यही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के लिए हम लोग क्या कर दिए, यहाँ 4 क्वेश्चन देख लिए और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन देखा जाए, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 दिया गया है, एक तरफ सूची 2, ये सब में ऐसा देखिए दिया गया है। तो इधर से क्या करना है, इसमें मैच कराना है कौन सा सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या पूछ रहा है। एक तरफ देखिए, इस तरफ क्या दिया, जनजातियों का नाम दिया गया है, एक तरफ स्थान का नाम दिया गया है। अब आपको पता चल जाएगा कि एक तरफ जब जनजाति है तो कोई एक जनजाति ले लेंगे तो वो किस स्थान होगा, कौन सा स्थान है, उसके बारे में हमें बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मिलाते हैं इसे। पहला ए क्या है, भील दिया है, तो भील का हमें पता है कहाँ है, वो अरावली है। तो ए को ले जाके अरावली के पास मिला दिया, यानी कि 4 पे, ठीक है, यानी कि ए का क्या हो गया 4। नेक्स्ट है बी गोड़। गोड़ कहाँ पाया जाता है, आपका आप कहेंगे छत्तीसगढ़। गोड़ कहाँ पाया जाएगा, छत्तीसगढ़, यानी कि बी का क्या हो गया 3, ठीक है। सी संथाल, सी संथाल का पूछा, संथाल कहाँ पाए जाएंगे, तो आप कहेंगे पूर्वी झारखंड, ठीक है, यानी कि सी का आपका हो जाएगा 2nd नंबर। अब डी गारो है, तो गारो को आप ले आके शिलांग पठार में मिला देंगे तो हो जाएगा डी का ये क्या हो गया 1 हो गया। तो आपका अगर ऑप्शन में ये दिया है इस तरह से, तो आपका ये राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से मिलाकर अपने ऑप्शन को मिला सकते हैं। हालांकि मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, ऑप्शन आप समझ जाएंगे, अगर ऐसे मैच कर लेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या कर रहा है, एक तरफ पर्वत और पर्वत श्रेणियों की बात की है, एक तरफ चोटियां की बात की गई हैं। एक मतलब जो पर्वत कोई है तो उसकी चोटी के नाम बताना आपको। तो पहला ए नीलगिरी है, तो नीलगिरी का आपका कौन सा कहेंगे, तो नीलगिरी को आप ले जाके मिला देंगे, आप कहेंगे डोडा बेटा। क्या है डोडा बेटा, क्या हो गया इसका 4, तो ए का क्या हो गया यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सतपुड़ा। अब सतपुड़ा का क्या है, बी है, बी का सतपुड़ा कहाँ ले जाके तीसरे मिला देंगे धूपगढ़। तो तीसरा सतपुड़ा कौन सी चोटी है, धूपगढ़। तो यहाँ पे ये बी का क्या हो गया 3 मिला दिए हैं, ठीक है। सी का देखते हैं अरावली। अरावली का कहाँ है, तो अरावली को आप ले जाएंगे, देखेंगे माउंट आबू, तो माउंट आबू इसकी चोटी है। तो सी का अरावली है, तो सी का कहाँ ले जाकर मिला दिए 2 में, यानी कि माउंट आबू में मिला दिए हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आता है डी हिमालय। हिमालय का आपको पता है ये कौन सागर माथा है, इसकी चोटी है एक, तो हिमालय डी है, तो डी का हम कहाँ ले जाकर मिलाए 1 में सागर माथा में, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा अगर ऐसा दिया है तो, ठीक है। इस तरह से कई क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख गया तो वो ऑप्शन पे आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक तरफ नदी का नाम दिया है, एक तरफ शहरी बस्ती, उसकी कौन सी शहरी बस्ती है। तो सबसे पहले यहाँ दिया है गंगा। गंगा का आपका पता है इसमें से कौन सा है, तो आपको बिल्कुल आसानी से बता देंगे कि कानपुर। तो यहाँ एक आप क्या कर देंगे 3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कृष्णा है। कृष्णा का कहाँ बनाती है, विजयवाड़ा, तेजपुर, कटक। तो आप कहेंगे कृष्णा बनाती है विजयवाड़ा के पास, वहाँ वहीं पर अपना वो भी बनाती है, मुहाना भी बनाती है। तो आप कहेंगे विजयवाड़ा जो शहरी बस्ती है इसके पास में है, तो क्या कहेंगे बी कृष्णा का कहाँ मिला दिए, ले जाकर 1 में मिला दिए। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी आप सी का ब्रह्मपुत्र ले जाके 2nd में मिला दीजिए, तेजपुर। तो ये ब्रह्मपुत्र यानी कि सी का कहाँ मिला दिए 2nd में मिला दिए। महानदी का कहाँ है, महानदी कटक कहेंगे आप, कटक के पास। तो ये आप कहेंगे कि डी का हम कहाँ मिला दिए 4 में, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा अगर ये ऐसा दिया है तो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहां पर एक तरफ राज्य का नाम दिया है, एक तरफ साक्षरता दर दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब ये पूछा है कि इसमें से कौन से राज्य की कितनी साक्षरता दर रही है। तो हमें तो ये बात तो सबसे पहले पता है कि केरल की साक्षरता दर सबसे ज्यादा रही है, तो केरल को ले जाके हम ले जाके सबसे ज्यादा वाला कौन सा 94 यहाँ दिया ही है, तो केरल को ले जाकर मिला देंगे। यानी तो एक चीज तो हमें यहाँ पहले क्लियर हो जाएगी कि डी का 4 होगा। अब इसके बाद हम कोई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिपुरा है पहला। अब पहले शुरू करते हैं, त्रिपुरा का ले जाकर मिला देंगे 87% यहाँ साक्षरता दर थी, तो यहाँ क्या हो गया ए का क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है गोवा। गोवा बी, गोवा कहाँ है, बी का आप ले जाकर कर देंगे 88%, 88.70%, तो इसलिए बी का क्या हो गया आपका 3rd हो गया।
नेक्स्ट सी है, सी मिजोरम, मिजोरम का आप ले कर देंगे आप इसमें 91%, तो सी का क्या हो गया 1 हो गया। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। तो ये अगर ऐसा दिया है क्वेश्चन तो आप ऐसा ऑप्शन लगाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, जिसे मैंने सोचा कि इस तरह के भी क्वेश्चन लाने चाहिए। डेली हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए पीछे की क्लासों की अपेक्षा। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन एनटीए द्वारा पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा, आपकी प्रिपरेशन और बेहतर होगी। साथ में अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी और कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों हम लोग इसी तरह डेली क्लास में एक नए नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ क्लास में आएंगे। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।